नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शनिवार को राजनिवास में आयोजित सादे कार्यक्रम में आतिशी को सीएम पद की शपथ दिलाई। इसी के साथ आतिशी दिल्ली की तीसरी और सबसे कम उम्र की महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। उनके साथ आप विधायक गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत ने मंत्री पद की शपथ ली। बता दें कि सुल्तानपुर माजरा से विधायक मुकेश अहलावत पहली बार दिल्ली सरकार में मंत्री बने हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में दिए अपने भाषण का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सफाई दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी अमेरिका में मेरे बयान के बारे में झूठ फैला रही है। मैं भारत और विदेश में रहने वाले हर सिख भाई बहन से पूछना चाहता हूं, क्या मैंने जो कहा उसमें कुछ गलत है? क्या भारत ऐसा देश नहीं होना चाहिए जहां हर सिख, हर भारतीय बिना किसी डर के अपने धर्म का पालन कर सके? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे कहा, बीजेपी हमेशा की तरह झूठ का सहारा ले रही है। वे मुझे चुप कराने के लिए बेताब है क्योंकि वे सच बर्दाश्त नहीं कर सकते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध पूरी तरह से बेकाबू और निरंकुश हो चुका है। जब सरकारी तंत्र के ही भीतर अन्याय पनपता और शरण पाता है तो आम नागरिक सहायता की आस किससे लगाएगा? इस घटना के सभी दोषी सख्त से सख्त कानून सजा के पात्र हैं। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर आज भारत की जनता, खासकर महिलाओं के समक्ष न्याय और सुरक्षा की मिसाल पेश करने की दरकार है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भारतीय सेना के एक अधिकारी और उसकी मंगेतर के साथ मारपीट और उत्पीड़न का मामले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश भर में बीजेपी की सरकारें पुलिस को रक्षक से भक्षक बना देने की नीति पर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकारों में महिला अपराधों के प्रति पुलिस का आपराधिक रवैया दरअसल सत्ताधारियों का संरक्षण पाकर फलता फूलता है। ऐसे हालात में देश की महिलाएं सुरक्षा और न्याय के लिए क्या करें, कहां जाएं? हरियाणा में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सियासत गर्म हो रही है। अब बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा को बड़ा ऑफर दे दिया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक सभा में कहा कि कुमारी शैलजा का कांग्रेस में अपमान हुआ है और हम उन्हें अपने साथ लेने के लिए तैयार हैं। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कुमारी शैलजा को गालियां तक दी गईं और वह घर बैठी हुई हैं। मनोहर लाल खट्टर ने इसके लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदार ठहराया है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को केंद्र की सत्तारूढ़ मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र ने जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया क्योंकि यह मुस्लिम बहुल राज्य है। उन्होंने कहा, जब भी कोई गलती करते हैं तो पाकिस्तान को सामने रख देते हैं। वे खुद गलती करते हैं और फिर कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। वे कहते हैं कि राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला के बीच गठबंधन पाकिस्तान समर्थित है। हमारा पाकिस्तान से क्या लेना देना है? कर्नाटक में बीजेपी विधायक मुनिरत्न की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। राजराजेश्वरी नगर के बीजेपी विधायक एन मुनिरत्न को उनके खिलाफ दर्ज दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के मामले में शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। शनिवार को स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 5 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक 40 साल की महिला की ओर से बीजेपी विधायक मुनिरत्न के खिलाफ मामला दर्ज कराए जाने के बाद उन्हें रेप और उत्पीड़न के आरोप में बेंगलुरु ग्रामीण पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तिरुपति मंदिर के प्रसाद वाले लड्डू में जानवरों की चर्बी मिलाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दल इस मुद्दे पर आक्रोश जता चुके हैं। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद ने शुक्रवार को एक बड़ी मांग कर दी है। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग बागड़ा ने एक वीडियो बयान में कहा कि तिरुपति की घटना विश्व हिंदू परिषद की इस विश्वास को और मजबूत बनाती है कि मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण की वजह से राजनीति का प्रवेश होता है। वहां गैर हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति होने से प्रसाद में जानबूझकर ऐसी अपवित्रता की जाती है।
बजरंग बागड़ा ने कहा कि वीएचपी लंबे समय से मांग करती आ रही है कि हिंदुओं के मंदिर व अन्य धार्मिक स्थल सरकारी नियंत्रण में न रहें। जनता दल सेक्युलर को कर्नाटक में बड़ा झटका लगा है। चन्नपटना सिटी म्यूनिसिपल काउंसिल में जेडीएस के 16 में से 13 पार्षद कांग्रेस में शामिल हो गए। यह सामूहिक दल बदल चन्नपटना विधानसभा क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में पार्षदों को एक पार्टी में शामिल करने को उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की ओर से जेडीएस को कमजोर करने और चन्नपटना में कांग्रेस की संभावनाओं को मजबूत करने के कदम के रूप में देखा जा रहा है। म्यांमार के करीब 900 आतंकवादी मणिपुर में दाखिल हो गए हैं। वहीं ये आतंकी राज्य में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने भी यह खुफिया विभाग के दावों पर सहमति जाहिर की है। आतंकवादियों के खतरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। म्यांमार से सटे पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि यह कुकी बहुल इलाका है। जानकारी के मुताबिक जो आतंकी म्यांमार में दाखिल हुए हैं वो ड्रोन चलाने में भी माहिर हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस और बीजेपी पर कड़ा हमला करते हुए कहा कि ये संगठन हमेशा मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगलते हैं। ओवैसी ने वक्फ बोर्ड कानून को लेकर केंद्र सरकार पर भी तीखा आरोप लगाया। उन्होंने कहा यह कानून मुस्लिमों की संपत्ति छीनने के लिए लाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि मुसलमानों को एक बाबरी मस्जिद का नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन अब वे ऐसा नहीं सहेंगे। ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वे जागरूक हो जाएं और अपने अधिकारियों के लिए खड़े हों। भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश राणे ने संगोली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सिर्फ 24 घंटे के लिए पुलिस कर्मियों को छुट्टी दे दी जाए, इसके बाद हम अपनी ताकत दिखा देंगे। अब इस पर AIMIM ने पलटवार किया है। AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा है कि राणे ने पहले कहा था कि हम मुसलमानों को मस्जिद में घुस कर मारेंगे। मैं कहता हूं कि मस्जिद में आएंगे तो 2 टांगों पर, लेकिन वापस स्ट्रेचर पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश राणे कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर पुलिस को छुट्टी दे दो, इसके बाद हम अपनी ताकत तुम्हें दिखा देंगे। अगर यही बात वारिस पठान ने कही होती तो आज मुझे ये लोग जेल में डाल देते। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।